17 साल से सरकार में हैं, यही हमारे काम का हिसाब, डॉक्टर मिश्रा ने कहा। पहले सरकार नहीं चला पाए, अब पार्टी नहीं चला पा रहे कमलनाथ। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने रैगांव व पृथ्वीपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में की आम सभाएं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को उपचुनाव में सतना के रैगांव और निवाड़ी की पृथ्वीपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक आम सभाओं को संबोधित कर चुनाव प्रचार को गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज हमसे 15 साल का हिसाब मांगते हैं। 15 साल से जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बन रही है, यही हमारे काम का हिसाब। हम काम ही नहीं करते तो प्रदेश की जनता हम पर विश्वास ही क्यों करती। डॉक्टर मिश्रा ने सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं प्रतिभा बागड़ी का समर्थन करने आया हूँ, उनके समर्थन में आपसे मतदान की अपील करने आया हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं उनकी गारंटी लेने आया हूँ और उनकी जमानत भी देने आया हूँ। क्या कोई कांग्रेस प्रत्याशी की गारंटी ले सकता है? अगर गारंटी ले भी रहा है तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कांग्रेस किस पर गारंटी लेगी। अगर उनका प्रत्याशी जीत भी जाए तो विकास कैसे होगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ये चुनाव न सरकार बनाने का न सरकार गिराने का है, ये सिर्फ खाली हुई सीट का चुनाव है, ये विकास का चुनाव है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी के जीतने पर रैगांव का भला नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी के जीतने से किसी एक परिवार का भला हो सकता है। अगर भाजपा का प्रत्याशी जीतता है तो रैगांव का भला होगा। भाजपा के पास डबल इंजन की गाड़ी है, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। डॉक्टर मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों ही झूठे आरोप लगाकर वोट मांग रहे हैं। कमलनाथ जहां भी जाते हैं अपनी 15 महीने की सरकार की उपलब्धि नहीं गिनाते, लेकिन हमसे 15 साल का हिसाब जरूर मांगते हैं। कमलनाथ जी, क्या ये पर्याप्त नहीं है कि हम 15 साल से सत्ता में हैं? इसका मतलब जनता हम पर मुहर लगा रही है, हम लगातार सरकार में हैं। कमलनाथ जी, ये 15 साल का हिसाब है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इस धरती पर दो लोगों को जनार्दन कहा जाता है, एक भगवान को, दूसरा जनता को। जनता जनार्दन जब मोहर लगा देती है तो इससे बड़ी कोई मोहर नहीं होती। हमसे 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं। कमलनाथ जी, अपने विधायकों का हिसाब किताब ठीक रखो। 27 महीने में 27 विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कमलनाथ जी, आपका गढ़ बिगड़ गया है। डॉक्टर मिश्रा ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब बचने वाली नहीं है। आप दोनों सरकारों का नेतृत्व देख लो। कहा कि कमलनाथ और कहा शिवराज जी। इसी प्रकार कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहा राहुल गांधी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मैं आपसे अपील करने आया हूं कि चुनाव के बाद जो फोन उठा ले उसी का झंडा उठा लेना। ये गलती मत करना कि हमें गाली देने के वालों को वोट दे दो। कमलनाथ से अपनी पार्टी नहीं चल रही, सरकार नहीं चला सके, झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव से पहले किसानों से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, बेरोजगारों का भत्ता दिया जाएगा, लेकिन किसी के खाते में कोई राशि नहीं है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका प्रत्याशी जीत भी जाता है तो विकास कैसे करोगे, पैसा कहां से लाओगे। भ्रम फैलाकर भय का माहौल बनाने में कांग्रेस एकमात्र लक्ष्य है, डॉक्टर मिश्रा ने कहा। रैगांव में डॉक्टर मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि क्या आपने ऐसी राजनीतिक पार्टी देखी जो भय की राजनीति करती है। जब सीएए आया तो कहा कि नागरिकता समाप्त हो जाएगी, किसान बिल आया तो कहा कि जमीनें समाप्त हो जाएंगी, कोरोना की वैक्सीन बनाई तो कहा कि नपुंसकता आ जाएगी। ऐसा भ्रमित नेतृत्व आपने देश के अंदर अब तक नहीं देखा होगा। ये भ्रमित विपक्ष है। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि इनकी सरकार में आम उड़ता हुआ पंजाब देखो, डोलता हुआ राजस्थान देखो, डगमगाता हुआ छत्तीसगढ़ देख लो। कांग्रेस अब रसातल की ओर जा रही है। कांग्रेस आने वाले चुनाव में जिन राज्यों में आज है वहां भी देखने को नहीं मिलेगी। जहां जहां चुनाव हुए वहां कांग्रेस जीरो पर आ गई। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जब प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी तब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी। आज हमारे लॉ ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जब उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं बल्कि काजी साहब के जिंदाबाद के थे। ये कैसी कांग्रेस है? ये भ्रमपूर्ण राजनीति कर रही है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि कांग्रेस पर विश्वास मत करना। कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर किया गया। कांग्रेस विधायक के बेटे को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के हक की बात करती है और मध्य प्रदेश में चुप्पी साधे हुई है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है।
प्रियंका गांधी यहां पीड़िता से मिलने नहीं आई, न ही कोई कांग्रेसी नेता आया और ऊपर से प्रियंका गांधी के नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय जी आदरणीय तनखा जी से बलात्कारियों की पैरवी कर उन्हें बचाने के लिए बोल रहे हैं। असल में यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। रामलाला की कृपा बरसेगी, पूरे दिवाली के लोग जो भी गंभीर बीमार हुए कोरोना के सब गति आवश्यक हुए, ऐसे ही है कि नहीं है? तो मैं जो बता रहा हूँ ना, निकटता इसलिए कि जब तुम्हें जरूरत है तो हमें जरूरत है तो आप, और इसलिए शिषपाल यादव की गारंटी लेने आपके बीच में आया। वैसे तो शिषपाल यादव सारे काम करेगा, अगर न कर पाए तो दिल का मत लेना। जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गली है। ये मान के चलना कि एक घर यहाँ पे है आपका, एक भोपाल में भी आज से हो गया, एक बगिया में भी आज से हो गया। आप पोलिंग की चिंता करो, चुनाव की चिंता करो, एक चिंता आप लोग 99 चिंताएं नरोत्तम मिश्रा को। देखो मित्रों, मैंने फिर कह रहा हूं, एक बात ध्यान रखना कि ये कांग्रेस वाला अगर जो वोट उसको देगा वो वोट खराब जाएगा, जीतेगा तो और हारेगा तो कांग्रेस को वोट मत दो। इनकी मानसिकता कभी कुछ कराने की नहीं रही, अकेले इनकी मानसिकता नहीं है। आप कमलनाथ को